नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण कोर्स में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। भाग 6 आज हम पढ़ेंगे, जिसका विषय है किस महीने में क्या खाएं और क्या न खाएं। ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न होता है अपने आप से ही कि हम क्या खाएं भाई इस महीने के अंदर और क्या न खाएं, ये पता तो हो। तो इस तरह से हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं यदि इनकी जानकारी हमें हो, तो इसी के उद्देश्य से ये वीडियो बनाया जा रहा है कि किस महीने में हम क्या खाएं और क्या न खाएं। सबसे पहले हम देखेंगे किस महीने में क्या खाएं, है ना। इसका एक सारणी के रूप में हम आपको बता रहे हैं। पहले तो ये 12 महीने जो हैं, हिंदी में जिनको भी प्राकृतिक चिकित्सा कोर्स कर रहे हैं उनको ये चैत्र, ये जो हमारे हिंदी के महीने हैं इनको याद कर लेना है। और ये महीना अंग्रेजी भाषा में मार्च अप्रैल को चैत्र के नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखें कि क्या खाएं, ठीक है, क्या खाना है चैत्र के महीने मार्च अप्रैल के महीने में, तो कहा चना खाएं, चना खाना है। और क्या न खाएं, गुड़ नहीं खाना। या आपको अपने आप में इसकी गांठ बांध लेनी है कि हमें क्या खाना है। चना यदि खाना है पूरे साल भर में तो ये महीना सर्वोत्तम माना जाएगा। कौन सा? चैत्र का महीना। चैत्र के महीने में आप चना खाइए। इसके पीछे क्या कारण है वो साथ साथ में थोड़ा थोड़ा आप स्पष्ट समझते जाना है। जब हम सर्दियों में जनवरी, फरवरी, दिसंबर, ये जो महीने रहते हैं इसमें हम खूब क्या खाते हैं? खूब हम घी खाते हैं। कफ से निर्मित जो भी घी है, मावा है, ये सब खाते हैं। और ये सब उखड़ करके चैत्र के महीने में मार्च अप्रैल के अंदर शरीर से कफ के रूप में बाहर निकलने लगता है। तो इसको निकालना है, इसको पकाना है, इसको अंदर से पाच्य करना है। तो चना अपने आप में एक बड़ा एक माध्यम है जो इन सब को अवशोषित कर सकता है, इनको डाइजेस्ट कर सकता है। तो हमें इस महीने में चना खाना है। और यहाँ तक इन महीने के अंदर ही हमारा शहद भी खाने के लिए कहा जाता है कि शहद खाइए ताकि आपका पूरा कफ पक करके बाहर निकले। तो क्या न खाएं? गुड़ नहीं खाना। गुड़ का एक अलग प्रभाव होता है, तो गुड़ इस महीने में आपको नहीं खाना। अक्सर क्या होता है कि चने के साथ हम गुड़ खाते हैं, पर ध्यान रहे इस महीने के अंदर आपको गुड़ नहीं खाना। आगे देखेंगे वैशाख का महीना। वैशाख में अप्रैल मई का जो महीना होता है इसमें क्या खाएं? बेल। बेल का मतलब जो बेल रस जो आप पीते हैं, बेलगिरी का रस, ये आपको पहले से ही ले लेना। अप्रैल मई के महीने में हमारे शरीर में गर्मी बढ़ने लगता है, पित्त बढ़ने लगता है, तो इसमें आपको बेलगिरी का रस का सेवन खूब करना है। और क्या न खाएं? तेल से निर्मित कोई भी आपको वस्तुएं हैं, चाहे आप पकोड़े हैं, तले भुने कुछ भी पदार्थ आप लेते हैं, वो आपको वर्जित किया जाता है कि इसमें आपको नहीं खाना। क्योंकि हमारा इस समय जठराग्नि मंद रहता है। आपको बेलगिरी को खाना जिससे आपकी आंतें ठंडी रहें, शरीर में एक तासीर, आपका पूरा एक गर्मी का प्रकोप से आप बचें, ठीक। और तेल नहीं खाना जिससे आपका पाचन बिगड़े, जिसको ज़्यादा बल मिले, वो ध्यान रखना है। क्योंकि शरीर के अंदर बाहर से पहले से बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, जिससे आपके शरीर के अंदर पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। वैशाख का महीना यानी अप्रैल मई की बात आए तो आपको बेलगिरी जहाँ दिखे उसको आपका सेवन करना है। और क्या नहीं खाना? तेल से बनी चीज़ें आपको नहीं खानी। अब देखेंगे आगे ज्येष्ठ का महीना। जेठ का महीना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। मई जून का महीना होता है, इतनी इसमें गर्मी खूब जोरों पर होती है। क्या नहीं खाना यानी क्या न करें, सॉरी, क्या न करें, इसमें क्या करें? क्या करें यानी शयन करना। यानी आपके मई जून का महीना जो होता है आपको दोपहर में थोड़ा सोना है। अक्सर हम कहते हैं कि आयुर्वेद में सोना मना है, पर ये जो एक महीना है इसके अंदर आपको शयन करना, यानी आपको आधा घंटा, 1.5 घंटा, जो भी दोपहर के अंदर एक आपको झपकी नींद लेनी है। क्यों? क्योंकि इस समय बाहर बड़ी कड़ी धूप होती है। कहते हैं कि मुर्दे को भी बाहर नहीं निकालते, इस इतनी बड़ी धूप होती है, बाहर सब कुछ सूखने लगता है, बहुत मुश्किल होता है। इस समय आपको शयन करना है जिससे आपकी शक्तियाँ संचित बनी रहे। बड़ा कोशिश यही रहे हमारी अपनी तरफ से कि हम इस समय बाहर न भागें, दौड़ें,
तो इस समय जो रोग हमारे शरीर में गर्मी के रूप में जो रक्त पित्त विकार जिनको होता है वो इन मौसम में ही होता है। बाहर से कड़ी धूप से अंदर आकर के पानी पी लेना या स्नान कर लेना, तो इससे शरीर के अंदर रक्त पित्त विकार बढ़ता है। वो धीरे धीरे बाद में आपको एलर्जी के रूप में, चर्म रोग के रूप में है, शरीर के अंदर कई तरीके से वो बाहर निकलने लगता है। तो क्या न करें? घूमना फिरना ये बिल्कुल नहीं करना, ये मना हो ही गया कि बाहर आपको घूमना फिरना नहीं है। अक्सर छोटे छोटे बच्चे इन दिनों में छुट्टियां भी हो रही होती हैं गर्मियों की, तो साइकिल चला रहे हैं, कहीं बाहर पानी के अंदर नहाने चले जाते हैं। तो थोड़ा कोशिश रहे कि इन समय में, ये 1-2 महीने हैं, इनमें बचाव करना है, शयन करना है, दोपहर में सुलाना है। आगे पीछे आप काम कर सकते हैं घूमने फिरने का, दोपहर में नहीं करना। अब देखना है आषाढ़ का महीना, ये जून जुलाई का महीना होता है। इसमें क्या करें? इसमें आपको खूब खेलना है। खेलने के लिए आपको प्रेरित करना है, खेलने के लिए अपने आप को लेके जाना है। आप खूब खेलिए, क्योंकि जून जुलाई का जो महीना है ये खेलने के लिए बना हुआ है। क्या न खाएं? यहाँ बेल जो है ये नहीं खाना। ये बारिश का सीज़न शुरू हो जाता है, इसके अंदर है, बारिश आने लगती है, तो आपको खेल कूद तो करें जिससे आपकी पाचन क्रिया मजबूत बने, क्योंकि पाचन क्रिया इसमें मंद होने लगती है। और क्या न खाएं? बेल रस जो होता है इस समय आपको नहीं पीना, क्योंकि आपकी जठराग्नि और मंद होगी और शांत होगी, ये ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना अगला श्रावण का महीना। श्रावण का महीना जुलाई अगस्त के अंदर ही आ गया, ये भी है। यहाँ पर क्या खाएं? क्या खाएं में हरड़ जो है, जैसे आपने त्रिफला चूर्ण जो लेते हैं तो उसमें भी एक हरड़ का भाग उसमें मिला रहता है। हरड़ का आपने सेवन करना है। हरड़ की छोटी छोटी गोलियां आती हैं, वटियां आती हैं, तो उनका भी आप सेवन कर सकते हैं। क्या न खाएं? हरी सब्जी व सत्तू, ये मना किया जाता है श्रावण के महीने में। हरी सब्जी व सत्तू इसलिए क्योंकि एक तो ठंडे होते हैं, दूसरे इनके ऊपर ये एक संक्रमण काल रहता है। संक्रमण काल यानी ये बारिश का जो मौसम है, संक्रमण, इसमें कीट पतंगे, छोटे छोटे ये लट्टें, ये सब इसमें फैलती हैं। इसलिए बेल नीचे जो चलने वाली जो भी फलियां हैं, सब्जियां हैं, उनको मना किया जाता है कि न खाएं ज़्यादा इस समय। और जो आप सूखी दालें हैं, सब्जियां, वो आप इसमें ले सकते हैं, ये नहीं खाने के लिए मना किया गया है। और हर्ड खाना जिससे आपका पेट आपका साफ हो, पाचन आपका ठीक बना रहे। ये पानी से भरपूर मात्रा में कुछ भी है वो इस समय कोशिश करें न खाएं, क्योंकि पानी की शरीर में इस समय अधिकता अपने आप में ज़्यादा होने लगती है। अब बात करेंगे, और ये मौसम अपने आप में चौमासा रहता है, यानी इसमें हवा में नमी जैसा रहता है, शरीर पर चिपचिपा एक पूरा पदार्थ आपको देखने को मिलता है, ऑयली शरीर आपकी बॉडी स्किन हो जाती है। तो इस समय आपको ये सब का सेवन नहीं करना। आगे देखेंगे भाद्रपद का जो है अगस्त और सितंबर का जो महीना है, इसमें क्या खाएं? इसमें कहा तिल खाइए आप। तिल का सेवन करना है। क्या न खाएं? छाछ का सेवन नहीं करना, छाछ नहीं पीना। ये एक महीना होता है जिसमें आपको छाछ नहीं पीना। पूरे साल भर में हम छाछ पी रहे हैं, परंतु यहाँ मना किया गया है कि अगस्त सितंबर के महीने में छाछ नहीं खाना, नहीं लेना। और क्या करें? और तिल का सेवन आप कर सकते हैं। ये बातें आपको इतना छोटा विस्तार से इसलिए बताया जा रहा है। पहले हमारे जो जितने भी वीडियोज़, यानी ये छठा वीडियो है, उससे पहले त्रिदोष के ऊपर, खान पान पर, पंच तत्वों के ऊपर वीडियोस बन चुके हैं। किसकी क्या प्रकृति है, वो प्रकृति कब प्रकोपित होती है, उसका क्या समय है, वो सब हम पहले पढ़ चुके हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा किस महीने में कौन सा तत्व, कौन सा प्रकृति प्रधान होता है और कब वो प्रकोपित होता है, कब हमारे शरीर में संचित होता है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये खान पान का जो इनका स्वभाव और प्राकृतिक गुण के धर्म से इनको देखा जाता है, तो ये उन्हीं की तरह होता है। इसीलिए इनको मना किया जाता है कि इस समय आपको नहीं खाना, इस समय खाना है। अब यहाँ पर तिल है, तिल ये वात प्रकृति का है, वात प्रधान है ये। तो छाछ है, ये अपना अलग है। ठीक इस तरह से समझेंगे। आश्विन का महीना यानी सितंबर अक्टूबर का जो महीना है, गुड़ देखो चैत्र के अंदर मना किया गया है, चना खाने के लिए कहा, परंतु यहाँ पर कहा सितंबर अक्टूबर के महीने में गुड़ आप खाइए।
क्या न खाएं, यहाँ कहा करेला नहीं खाना। करेला अक्सर सितंबर अक्टूबर में नया नया करेला आता है सर्दियों की टाइम में, तो हम खूब खाते हैं। ध्यान रखना है इस समय आपको नहीं खाना। थोड़ा इसके आगे वाला जो मौसम आता है उस समय आप खूब खाइए। ये करेला इसमें करेला जाने का सीज़न होता है, आने का नहीं होता, इससे पहले आता है। ठीक है, सितंबर अक्टूबर से पहले ही करेला आ जाता है, गर्मियों में आता है ये। तो इस समय आपको ये करेला नहीं खाना। और गुड़ इसमें आपने खूब खाना है, खा सकते हैं, खाने के बाद ले सकते हैं। और अब देखें कार्तिक का जो महीना है, कार्तिक के महीने में अक्टूबर नवंबर का जो महीना, तो इस समय आपको मूली का सेवन करना है। मूली खा सकते हैं। क्या न खाएं, इसमें दही नहीं खाना। छाछ का पहले मना किया गया, खट्टा जो था, मट्ठा जिसे हम कहते हैं, यहाँ दही नहीं खाना, मूली खाना है। और मूली दही का आपस में कोई संयोग भी नहीं है, ध्यान रखना है। जहाँ मूली के परांठे आप खा रहे हो वहाँ दही के साथ नहीं खाने, है ना। इस दोनों का आपस में एक विरुद्ध आहार भी है। ये आपस में ये सेवन नहीं करना, इनको बोलते हैं अपथ्य पथ्य का भी ध्यान रखना है आपने। क्या खाना, क्या न खाएं, दही नहीं खाना अक्टूबर नवंबर के महीने में। और मूली का आप सेवन कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर जब आगे आ गया दिसंबर जनवरी का महीना चल रहा है, तो वहाँ मूली का अधिकता आपको ज़्यादा लाभकारी नहीं है जितना कि आपको अक्टूबर नवंबर के अंदर आप मूली का सेवन करते हैं तो ज़्यादा लाभकारी मिलेगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। मार्गशीर्ष का महीना यानी नवंबर दिसंबर का जो महीना, जो सर्दियाँ कड़ाके पर होती हैं, तो इस समय क्या करना, क्या खाएं, इसमें आपको कहा तेल खाएं, क्योंकि ये हमारा शरीर एक भस्मासुर की तरह होता है, जो कुछ भी डालें इसमें सब भस्म कर देता है। तो आप चाहे तेल डालें वो भी भस्म कर देगा, ऐसा नहीं कि उसको पचा नहीं पाएगा, सब पचाएगा। इसमें आप घी खाइए खूब, तेल खाइए खूब, ये तेल का मालिश करिए, जो भी करिए। ये महीना एक रूखापन लाता है शरीर के अंदर, खुश्की लाने का कार्य करता है। तो आप इसके अंदर चिकनाई डालना है, चाहे घी के रूप में डालें, जो भी आप मावे खाते हैं मावे खाइए, चाहे आप उसमें ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, जो तेल जिनको बढ़ाता है वो सब आप इसमें खाइए। क्या न खाएं, जीरा नहीं खाना। जीरा एक आपका सुपाच्य माना जाता है, पाचन क्रिया के लिए होता है और ठंडा होता है ये तासीर में। तो ये जीरा यहाँ मना किया गया है। इसके पीछे हमारे ऋषियों की क्या वैज्ञानिकता है वो एक शोध का विषय है, बातें करेंगे आगे विस्तार इसमें। ये सब अपने आप में हर महीने का जो अन्न है इसके ऊपर अपने आप में एक रिसर्च है, ये शोध का विषय है कि इस महीने में ये खिलाएं, ये न खिलाएं, खाने के बाद क्या रिजल्ट आता है वो आपके सामने धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी हमारे एलोपैथी के डॉक्टर्स भी हैं, कुछ इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेकर के इसमें भी शोध करने भी लगे हैं और कर भी रहे हैं, तो उनका पॉजिटिव एक रिजल्ट भी आ रहा है। कुछ ही दिनों पहले अभी देखा, एक टीवी चैनल के माध्यम से ही, दिल्ली के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जिसके डॉक्टर ने ये दालचीनी के ऊपर रिसर्च करके जितने भी ओबेसिटी डिसऑर्डर्स के पेशेंट उनको दिया, 40 लोगों को दिया, फिर 30 लोगों को नहीं दिया, उनको कैप्सूल के रूप में डाल करके दालचीनी का पाउडर दिया। कुछ ही 4-1 महीने के अंतराल में उसका काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आया। ये दालचीनी का वैसे ही अपने ग्रंथों में खूब सारा पहले से वर्णित है, पर इसका एक जब पैरामीटर्स के माध्यम से जब रिजल्ट सामने समाज के आता है तो उसमें समझ में आता है कि नहीं ये वाकई में गुणकारी है, लाभकारी है। तो ऐसे ही ये सारे के सारे जितने भी मैं तथ्य आपको बता रहा हूँ कि क्या खाना है किस महीने में, क्या नहीं खाना, इसका ऐसे ही कभी प्रयोग होंगे और प्रयोग होने के बाद आपके सामने वास्तविकता, इसका तथ्यात्मक जितना भी तत्व होगा वो आपके सामने आएगा, तो आपको पूर्णतया विश्वास होगा। अभी फिलहाल के लिए हम इतना समझते हैं, शास्त्रोक्त जितने भी हमारे ऋषियों के जो वचन हैं उनको ही लेकर के हम इनको बता रहे हैं। और बाकी सामान्यतः बड़ा बड़ा हमें मालूम ही होता है पर उसको पैरामीटर्स पर बता नहीं पा रहे। तो ये एक विषय अलग हो गया कि मार्गदर्शन यानी मार्गशीर्ष का महीना नवंबर दिसंबर में तेल का प्रयोग करना है। क्या न खाएं, जीरा वहाँ पर नहीं खाना है। पौष का जो महीना होता है, दिसंबर और जनवरी का जो महीना है, क्या खाएं। पौष के महीने में दूध खूब पीजिए आप। दिसंबर और जनवरी पूरा साल के अंदर दूध पीने की जो सबसे ज़्यादा गुणकारी माना गया है, किस समय कौन सा पीने को हम सब पूरे साल भर पीते हैं, पर सबसे ज़्यादा वो लाभ कब देगा, वो जब आपका उसके अनुकूल समय जो होगा, दिसंबर जनवरी का समय होगा, तभी वह दूध ज़्यादा काम करेगा शरीर में। और क्या न खाएं, यहाँ देखो धनिया का अक्सर हम खाने में, अपनी जो घर में खाना बनता है हटरी में, जो आपकी एक मसालेदानी जो रहती है उसमें एक कॉलम रहता है कि उसमें धनिया डला रहता है।
हम एक नियमित रूप से उसको धनिया को डालते रहते हैं, पर ध्यान ये रखना है दिसंबर जनवरी के महीने में धनिया का प्रयोग नहीं करना। ये विशेष रूप से जो बातें मैं बता रहा हूँ इसके अंदर, क्या खाएं क्या न खाएं, क्या करें क्या न करें, ये एक घर की जो महिला है किचन में जो काम करती है उनको, और घर में जो सामान लेके आता है यानी पिता यानी घर का जो मालिक बाहर से लेकर आता है, उन दोनों को ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि क्या वो घर में ला कर दे और वो क्या महिला उसमें डाले, है ना। बच्चे फिर देख के अपने आप ही सीख जाएंगे, वो संस्कार उनमें अपने आप ही आ जाएगा। तो ये आपने एक ध्यान रखना है इस बात का। अब देखेंगे कि आपका अगला जनवरी और फरवरी का जो महीना होता है, माघ जिसे हम कहते हैं, क्या यहाँ पर खाएं। यहाँ कहा कि घी और खिचड़ी खाइए, खूब खाइए, घी खाइए और खिचड़ी का सेवन करिए। तो ये आपको, और क्या न खाएं, यहाँ मना करा है कि मिश्री का सेवन नहीं करना। मिश्री अपने आप में गुणकारी है, परंतु यहाँ मना किया गया कि जनवरी फरवरी के महीने में मिश्री नहीं खाना, कम खाना, यानी खाना ही नहीं है, मना ही कर दिया है। आगे पीछे आप खाइए, पूरे आपके 10 के महीने आपके पास हैं, ये 2 महीने जो हैं इसमें नहीं खाना, और घी खिचड़ी का प्रयोग आप कर सकते हैं। पर आज जैसा जैसा समय बीतता जा रहा है, घी और खिचड़ी, दलिया, ये सब हमारे एक रसोई से बाहर ही निकल गए। बच्चों को मालूम ही नहीं है कि एक खिचड़ी का भी कभी कोई खिचड़ी होती क्या है। ये खिचड़ी अपने आप में, अकबर बिरबल की जो कहानियाँ सुनते हैं, बिरबल की खिचड़ी की वाली बात सुनते हैं, तो वो कहानियों में ही सीमित रहेगी। खिचड़ी धीरे धीरे पकती है, कैसे पकती है, ये सब अब ध्यान रखना है कि घी और खिचड़ी का यदि हम प्रयोग करें, यदि खाने का आप अवसर मिले, तो ये जनवरी फरवरी में अपनी इच्छा जाहिर करें कि जनवरी फरवरी में घी खिचड़ी खिलाओ और मिश्री का सेवन नहीं करना। ये इन सब के पीछे भी एक बड़ा बड़ा कारण होता है कि किस महीने में, जैसे आप अभी गेहूं का सीज़न है, सर्दियों में आप गेहूं, कनक जो गेहूं निकलती है, कभी कपास होती है, कभी चना होता है, कभी सरसों की खेती होती है, परंतु इन सब को आप चाहें तो साल भर करें, साल भर भी इनको उगा सकते हैं, उगेंगे भी, पर इनके फल जो हैं वास्तविक रूप में जो इनको फल और इनकी ग्रोथ जो मिलती है वो इनके अपने मौसम के अनुसार मिलती है। तो इसका ये बड़ा एक, इनके प्रकृति इनको साथ देती है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर और बाह्य प्रकृति का जो भोजन आपके अनुकूल उस समय में आएगा, आपको मिलेगा, शरीर को मिलेगा, तो उसकी उर्वरता जो आउटपुट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये कहने का इसमें अभिप्राय है। और चाहे तो आपको आज के समय में क्या क्या नहीं मिलता, सब कुछ आपको मार्केट में उपलब्ध है, उसका कोई चक्कर नहीं है कि अब आपका पूरी सर्दी में देख रहा हूँ, सर्दियों के अंदर भी सब्जी मंडी में आपको लौकी मिली जा रही है, आपको तोरियां मिली जा रही है, आपको चप्पन कद्दू टिंडे मिले जा रहे हैं जो गर्मियों के फ्रूट हैं, गर्मियों की सब्जियां, खीरे मिले जा रहे हैं जो गर्मियों में आते हैं, ककड़ियाँ मिली जा रही हैं। तो ये सब देखते हैं, जो देख करके बच्चे उठा लेते हैं। ये सब अज्ञानता की वजह से होता है, क्योंकि हमें चिकित्सा शास्त्र और खान पान के बारे में विशेष जानकारी नहीं है। चलिए, अंतिम आज का ये सब हो गया आपका कंप्लीट। इसी के साथ आप सबका इसको बारीकी से एक एक करके क्रम से इन महीनों को याद करिए। ये फाल्गुन का महीना है, ये महीना है ना। तो फाल्गुन का अंतिम जो महीना है, इसको आप देखिए कि फरवरी मार्च का अंतिम वाला, क्या इसमें न करें। अब फरवरी मार्च में क्या है कि प्रातः स्नान आप न करें। ये एक मौसम है, अक्सर जो नित्य अभ्यासी हैं, नियमित करते हैं, वो बात अलग है, परंतु इसमें फरवरी और मार्च का महीना कहा कि प्रातः स्नान जल्दी न करें। थोड़ा आगे पीछे कर लें। क्या न खाएं, चना इसमें मना कर दिया, चना इसमें मना किया। और मार्च अप्रैल में चना कहा खाइए, वहाँ गुड़ मना कर दिया। अब इसका थोड़ा बारीकी समझना है, इस महीने में चना आपको नहीं खाना। नोट इसमें क्या डाला है हमने कि इन सब का सेवन व उपयोग, इन सब का सेवन व उपयोग द्रव्य के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, काल समय के अनुसार और शारीरिक परिस्थिति के अनुसार ही करें। ये बात ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, घर में सम विषम परिस्थितियां रहती हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े बुजुर्ग होते हैं, कुछ जवान होते हैं, कोई बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है। तो ऐसे बीमार व्यक्तियों के लिए या एक ऐसी एक परिस्थिति वशात ये नियम कई बार लागू नहीं होते, उनको औषधि के रूप में दिया जाता है, कुछ और नहीं ऑप्शन होता, दिया जाता है।
ये बात ध्यान रखना। और आप कहाँ किस देश प्रदेश में रहते हैं, क्या आपकी स्थितियाँ, उस सब पर ये डिपेंड करता है। और वहाँ अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है। ये सारा का सारा आपका क्षेत्र और काल परिस्थिति पर डिपेंड करता है। ये स्थायी नहीं कि आपकी स्थायी ये सब जगह चले, ऐसा नहीं है। ये स्थान विशेष के ऊपर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है। तो आप सब इनके 12 महीनों के नाम क्रमशः याद करिए और किस महीने में क्या खाना क्या न खाना, इसको धीरे धीरे याद करिए। और इसी के साथ हमारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और अच्छा लगे तो इसको ज़रूर आप शेयर किया करें, कमेंट किया करें। आपसे हम कहते नहीं हैं, फिर आप स्वयं थोड़ा देख करके कुछ भी फीडबैक के रूप में हमें बताया करें कि कैसा लगा वीडियो।